यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज है प्यारे साथियों आपका 26 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का और इंग्लिश का पेपर होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका हिंदी का और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसका इंग्लिश का भी बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। चाहे आप साइंस रखे होंगे, चाहे कॉमर्स रखे होंगे, चाहे आर्ट्स रखे होंगे, इनमें से किसी भी स्ट्रीम के अगर आप छात्र होंगे और 26 नवंबर अर्थात कि आज के दिन अगर आप पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का, ये सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का मेरे पास बिल्कुल 100% अभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ इस द्वितीय शाब्दिक परीक्षा का PDF आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो प्यारे साथियों आपको याद रहे कि आज है आपका 26 नवंबर के दिन और आज के दिन जो पेपर होंगे आपका इंग्लिश का और हिंदी का। तो इंग्लिश का भी पेपर मेरे पास आ चुका है और हिंदी का भी पेपर मेरे पास आ चुका है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका हिंदी का पेपर के बाद आपका इंग्लिश का पेपर अपलोड किया जाएगा, जिसमें जिस प्रकार से अभी की इस वीडियो हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर बताएंगे उसी प्रकार से आपका इंग्लिश में पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे प्यारे साथियों कि इसका PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे मैं इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। तो देखिए प्यारे साथियों आज है आपका 26 नवंबर के दिन और हिंदी का पेपर होने जा रहा है, जिसमें अगर आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी स्ट्रीम के छात्र हैं तो तीनों के लिए आपका सेम ही पेपर रहने जा रहा है, जिसका विषय कोड आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर आप साइंस लिए होंगे तो 106, वही पर कॉमर्स लिए होंगे तो 125, अगर आर्ट्स लिए होंगे तो 206 आपका रहने जा रहा है। तो चलिए प्यारे साथियों 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेंगे और 1 से लेकर 30 तक के आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पूरे प्रश्न को बारीकी से आपको सोल्यूशन करते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 1 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन ए 2 भेद होते हैं। अयोगवा का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपको योग ना होने पर भी साथ रहे, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या करें? व्यंजन के नीचे हल लगाने का क्या चिन्ह को क्या कहते हैं सर? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका व्यंज स्वर्ण का हल कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चले। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहे प्रश्न आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतोष्ट्याय का उच्चारण है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? श्रेय वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? तो श्रेय आपका सर जो रॉक से बना गया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पूरे प्रश्न यही आएंगे, मैं इसका 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि प्यारे साथियों पहले से जानते हैं इस चैनल पर अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैं इस चैनल से जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड करता हूँ। उसी प्रकार से आपको दिसंबर में भी आपको हेल्प किया जाएगा प्यारे साथियों। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों और उसके साथ साथ इसका PDF भी मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अर्थ के चमकृत या अलकृत करने वाले अलंकार कौन अलंकार कहलाता है? तो 6 का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएंगे उभय अलंकार कहलाता है, उभय अलंकार कहलाता है। प्यारे साथियों इसका PDF आपको बता देती इस नंबर पर आप अपने नाम और अपना वर्ड लिख कर हमें जैसे व्हाट्सअप करेंगे वैसे मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो प्यारे साथियों ठीक है, और उसके बाद आगे मैं 2-3 प्रोसेस आपको और बता दूंगा किस प्रकार से आपको इसका PDF डाउनलोड करना है। इस नंबर पर आप हमें नाम अपना वर्ड हमें व्हाट्सअप कर देते हैं तो अभी आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोहा जैसा छंद है तो 7 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्धवार्ष में। अगला 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द जिस व्यवहार में मुख्य लक्ष्य अर्थात की भिन्न अर्थात की प्रतीत हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अगला श्रृंगार रस अस्थाई भाव क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है रीति। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वाक्य है? तो मैं शुद्ध वाक्य यही है कि मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है। चलिए यहाँ पर देखिए 11 प्रश्न है कि तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है? 11 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी आज्ञावाचक। प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 12 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन सी फूल का। गुलर फूल होने मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका
उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी नोट कर लेंगे। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे अनैतिहासिक। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा समास है, 15 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अव्ययभाव। अव्ययभाव। अगले प्रश्न की ओर चले तो 16 प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या कह रहे प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से किस शीर्षक में पाठ NEERT का कक्षा 11 की पुस्तक से सभार संकलित है, तो इस 16 का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात की बोजोर गायिका लता मंगेशकर। चलचित्र शीर्षक पाठ का विधा क्या है, इसका उत्तर हो जाएंगे कहानी है सर जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर क्या है, भोला पासवान स्त्री को किस प्रकार हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 18 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, यहाँ पर हाइड हो चुका है, बिल्कुल सही। इसका उत्तर आपको ऑप्शन सी होने जा रहा था। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, ऑप्शन ए होंगे। चलिए हम आंसर की निकाल लिए थे पहले। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झंकार शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है, तो 20 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी मैथिलीस। अगले प्रश्न की ओर चले तो 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता दरसोत्री जाति का उत्थान के लिए है, इसका उत्तर 21 का नोट करिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे टोडती पत्थर में। चलिए प्यारे साथियों आगे 22 नंबर प्रश्न है। पुस्तक से संकलित साजोबाई के प्रथम पद पर ईश्वर किसका रूप है, तो 22 का उत्तर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही निर्गुण का रूप है, ऑप्शन ए। चलिए अगला 23 नंबर है। कर प्रहार हो कर प्रहार तू, कर प्रहार हो कर प्रहार तू, भर नहीं यह तो प्यार, यह शीर्षक पाठ पंक्ति किनका है, बिल्कुल सही यही आपके बुक से लाइन से प्रश्न लिया गया है, तोड़ती पत्थर का। तोड़ती पत्थर, ऑप्शन इसका बी। भारत को दूरदर्शक शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत के दूरदर्श ना देख पाने की क्या की है, इसका 24 का उत्तर नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएंगे। 25 नंबर खारी बोली को कविता के भाषाएं बनाए जाने वाले कार्य का पेमन किसका युग है, चलिए किसका युग था, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएंगे द्विवेदी युग में। अगले प्रश्न की ओर चले तो 26 का उत्तर प्यार साथी आप लिख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने 27 नंबर है कि नारासिज का मायर के लिए शीर्षक ग्रंथ के लिए किसकी रचना है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएंगे मीराबाई की। मीरा की तुलना में भारतीय साहित्य किससे जाती है सर, इसका उत्तर लदाहन से। अगले प्रश्न आपके सामने है। पथेर पंचवली फिल्म घोर अथर्क संघर्षों बीच में कितने वर्ष के बनाकर तैयार किया, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे 3 वर्षों में। अगले प्रश्न की ओर चले। मीराबाई आपका 30 नंबर, मीराबाई के श्री कृष्ण का उपमा गिरिवर ने से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सुहाग। अगला प्रश्न की ओर चलिए तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों मैं आपको अभी की हिंदी के पूरा आपका जो आज नंबर 26 नंबर का पेपर होंगे उसका 1 से लेकर 30 तक का करेक्ट आंसर की करा दिया हूं, और उसके साथ साथ इसका मैं आपका सब्जेक्टिव उत्तर की आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे। आप सभी क्या कीजिए तभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, तभी मैं सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव का खंड ब में इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 विषय पर वर्तमान में पशु का, मेरे अविलंब पर, मेरी माँ पर, कलम का मत पर, ये सब निबंध लिखना है, तो मैं इन सभी प्रश्न का निबंध आपको बता दूंगा और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। तो प्यारे साथियों अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा हिंदी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्यूशन किए हैं। मैं जल्दी से इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव का PDF तब तक ले लीजिए, मैं सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। आपका 906006 और 373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आपको क्लिक कर ज्वाइन कर इसका PDF आपको प्राप्त कर देना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आपका इंग्लिश का और इसका जल्दी से सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।